नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ी राहत देते हुए अब प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा लागू कर दी है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी, दवाइयां और जरूरी मेडिकल प्रक्रिया शामिल होंगी। सरकार का उद्देश्य पीड़ितों को बेहतर और त्वरित इलाज उपलब्ध कराना तथा सामाजिक पुनर्वास को मजबूत बनाना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने OTR सिस्टम को पूरी तरह हाईटेक कर दिया है। अब अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। बोर्ड का कहना है कि इससे भविष्य की भर्तियों में समय और संसाधनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए ई-स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेडिकल छात्रों, डॉक्टरों और विशेषज्ञों के बीच सीधा संवाद होगा। इससे प्रशिक्षण, गाइडलाइन और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सरकार का दावा है कि इस योजना से प्रदूषण कम होगा और नए वाहन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मौसम विभाग ने 1 को राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश और मावठ की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और शेखावाटी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंड बढ़ने के आसार हैं। जयपुर में नए साल के जश्न को लेकर होटलों की बुकिंग पूरी तरह फुल हो चुकी है। सामान्य दिनों में 7,000 रुपये वाले कमरे की कीमत बढ़कर 20 से 24,000 रुपये तक पहुंच गई है। बढ़ती मांग के कारण कई पर्यटकों को ठहरने की जगह नहीं मिल पा रही है। राजस्थान के अधिकांश स्कूलों में विंटर वेकेशन के चलते अवकाश रखा गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूल अब नए साल के बाद निर्धारित तारीख को खुलेंगे। ठंड और कोहरे को देखते हुए कई जिलों में पहले ही छुट्टियों की अवधि बढ़ा दी गई थी। सांभर महोत्सव 2025 का आज अंतिम दिन है। सांभर साल्ट लेक पर आयोजित इस उत्सव में लोक संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, बर्ड वॉचिंग और स्थानीय व्यंजनों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग इस आयोजन का हिस्सा बने और पर्यटन को बढ़ावा मिला। जयपुर एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण विमानों की आवाजाही प्रभावित रही। विजिबिलिटी कम होने से 8 उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। कई यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे नए साल से पहले यात्रा करने वालों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। खाटू श्याम जी मंदिर में नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी ने दर्शन के लिए नए नियम लागू किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कतार प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान में रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन कड़ाके की ठंड अभी भी बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में ठिठुरन ज्यादा महसूस की जा रही है। सुबह और रात के समय कोहरा लोगों की दिनचर्या और यातायात को प्रभावित कर रहा है। चुरू, सीकर और झुंझुनू जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। ठंड के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कोटा में एक युवक ने लिव इन पार्टनर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मोबाइल व अन्य सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। जयपुर में होटल बुकिंग न मिलने के कारण कई पर्यटक परेशान नजर आए। नए साल की पार्टी के लिए शहर पहुंचे लोगों को मजबूरन अपने प्लान बदलने पड़े। अधिक किराए और सीमित विकल्पों के कारण पर्यटन उद्योग में भारी भीड़ के बावजूद असंतोष की स्थिति बनी रही। खेतड़ी क्षेत्र में एक साधु ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपने गुरु पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में एक आसी का घर में अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक 21 दिसंबर से लापता थे। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। कोटा में एक शादीशुदा युवक ने युवती से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। पुलिस ने सुसाइड नोट और कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच शुरू कर दी है और युवती से पूछताछ की जा रही है।
जयपुर में एक डॉक्टर द्वारा मरीज को बाल पकड़कर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लोगों में डॉक्टर के व्यवहार को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। खाटू श्याम जी जा रहे एक श्रद्धालु को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसे के बाद शव करीब 1 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। घटना से आक्रोश फैल गया। पुलिस ने डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है और यातायात व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। जयपुर में 78वीं आर्मी डे परेड की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह परेड ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि पहली बार दिल्ली के बाहर जयपुर में आयोजन हो रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और शहर को सजाया गया है। सवाई माधोपुर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रणथंभौर में 4 दिन रुकेंगे। दोनों नेता टाइगर सफारी का आनंद लेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज है। टोंक की करीब 200 साल पुरानी सुनहरी कोठी को अब टिकट लेकर देखा जा सकेगा। प्रशासन ने इसके संरक्षण और मरम्मत की योजना बनाई है। इस कदम से ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नए साल के जश्न से पहले राजस्थान के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी को भी इसका असर रह सकता है। लोगों को ठंड और फिसलन से सावधान रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार ने राज्य के 20 जिलों में अवैध खनन पर सख्ती करते हुए विशेष अभियान शुरू किया है। इस मुहिम में खनन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, राजस्व हानि रोकना और माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करना है। रेक के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर ने राजस्थान में RDSS और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बिजली आपूर्ति सुधार, स्मार्ट मीटर, सोलर रूफटॉप और उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें डिप्टी कमांडेंट, लेक्चरर सहित कई पद शामिल हैं। परीक्षा तिथियों की घोषणा से अभ्यर्थियों को तैयारी की स्पष्ट रूपरेखा मिलेगी और लंबे समय से चल रही अनिश्चितता भी खत्म होगी। राजस्थान नीट PG काउंसलिंग के दूसरे राउंड में 1,551 उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक संबंधित कॉलेजों में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। मेडिकल शिक्षा विभाग ने समय पर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। उदयपुर में दिसंबर को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार बिजली कटौती की जाएगी। डिस्कॉम ने मेंटेनेंस और तकनीकी सुधार कार्यों के चलते यह पावर कट तय किया है। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को पहले से सूचना दी गई है ताकि असुविधा कम हो सके। जयपुर में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव 39,390 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। सर्राफा बाजार में मांग कमजोर रहने और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के कारण कीमतों में यह होता है कमी देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर नवंबर 2025 में दिए गए अपने फैसले पर अंतरिम स्टे लगा दिया है। इस फैसले के बाद राजस्थान कांग्रेस ने अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई में विस्तृत कानूनी बहस होने की संभावना है। जोधपुर में बैटरी की खराबी से परेशान एक ड्राइवर ने अपने ही ई-रिक्शा में आग लगा दी। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बाड़मेर में शराब ठेके के सामने एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि उसे लाठियों और शराब की बोतलों से पीटा गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और हमलावरों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की गई। नए साल से पहले जैसलमेर फोर्ट में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। होटलों के किराए सामान्य दिनों की तुलना में 4 गुना तक बढ़ गए हैं। पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं, जबकि प्रशासन भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघिनों रिद्धि और उसकी बेटी के बीच क्षेत्र को लेकर संघर्ष हो गया। दोनों बाघिनें इस टकराव में घायल हुई हैं। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब बाप विधायक ने एक बीजेपी सांसद को खुली धमकी दे दी। बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। वहीं प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।
सीकर में एक नाबालिग छात्र हॉस्टल से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी मदद से छात्र का पता लगाया। उसे सुरक्षित घर पहुंचाया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। जयपुर में भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का आनंद लिया। उन्होंने स्थानीय स्ट्रीट फूड का स्वाद भी चखा। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक मगरमच्छ ने पानी में हिरण का शिकार किया। यह दुर्लभ दृश्य पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वन विभाग ने इसे प्राकृतिक चक्र का हिस्सा बताया और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। जयपुर एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण 4 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। कई ट्रेनें भी देरी से चलीं। मौसम विभाग ने विजिबिलिटी कम रहने की चेतावनी जारी की है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट लेने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग में 15,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इसके साथ ही 7,759 शिक्षक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो सके। राज्य में स्वयंसिद्धा 2026 कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यह महिला सशक्तिकरण से जुड़ा बड़ा आयोजन है, जो 3 से 5 जनवरी तक ब्यावर में होगा। इसमें स्वरोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य जागरूकता और आत्मनिर्भरता से जुड़े सत्र आयोजित किए जाएंगे। भाजपा सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीते 2 वर्षों में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में 5,932 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का दावा है कि इससे बिजली कटौती कम होगी और उद्योगों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। रेक के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर ने राजस्थान में RDSS और PM सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने, बाली परागरखी, घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया गया। अरावली पर्वतमाला से जुड़े 20 जिलों में अवैध खनन रोकने के लिए 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक विशेष संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन, पुलिस और खनन विभाग की टीमें सक्रिय रहेंगी और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए बैंक खातों को पूरी तरह फ्रीज करने की पुलिस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि जांच के नाम पर नागरिकों को आर्थिक रूप से पंगु बनाना गलत है और केवल आवश्यक राशि तक ही कार्रवाई होनी चाहिए। 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़ी हड़ताल को 31 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है। सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत के बाद टेंडर शर्तों में संशोधन पर सहमति बनी है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है और आपात सेवाएं सुचारू रहेंगी। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है। 7 शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। कई इलाकों में खेतों की ओस जमकर बर्फ में बदल गई है। मौसम विभाग ने 28-29 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नए साल से पहले सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखी गई है। जयपुर सहित राज्य के प्रमुख बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,41,360 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। ज्वेलरी कारोबारियों के अनुसार मांग में सुस्ती इसका बड़ा कारण है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में शीतकालीन अवकाश जारी है। 29 दिसंबर को भी कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे और छुट्टियां जनवरी 2026 तक चलेंगी। शिक्षा विभाग ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला 29 दिसंबर से शुरू हो गया है, जो 5 दिनों तक चलेगा। इस बार दर्शन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रशासन को भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में स्कूटी चला रहे नाबालिग बच्चों को हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कानून नहीं, बल्कि जीवन रक्षा से जुड़ा विषय है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बाघिन पर्यटकों की गाड़ियों के पास आ गई। कुछ देर पेड़ की छांव में बैठने के बाद वह शांतिपूर्वक जंगल में लौट गई। वन विभाग ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। श्रीगंगानगर में सिख समुदाय द्वारा दस्तारान द लंगर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छोटे साहिबजादों की शहादत को याद किया गया और समाज को एकता, बलिदान और सेवा का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए।
राजस्थान पुलिस अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। इसमें छोटे अपराधों का भी पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे अपराधियों पर नजर रखना आसान होगा और दोबारा अपराध करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर में आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया।